परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। जरूर आज आपके लिए परमेश्वर एक बड़े आशीष के वचन को दिया है। जरूर ये वचन को आप सुनकर प्रभु की आशीष को पाएगा कर मैं विश्वास के साथ इस वचन को आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय की 35वां वचन, इब्रानियों 10:35। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन में परमेश्वर कहते हैं हमें परमेश्वर जो दिया हुआ हिया यानी कि हिम्मत को हम नहीं छोड़ना है। हर एक के अंदर परमेश्वर ने हिम्मत दिया है, उस हिम्मत को हम नहीं छोड़ना है। अगर हम हमारे अंदर जो हिम्मत है उसे नहीं छोड़ेंगे तो उसके द्वारा परमेश्वर कहता है बहुत सारे प्रतिफल मिलेगा। बहुत सारे प्रतिफल अब पाना है तो हम हमारे अंदर की हिम्मत को कभी नहीं छोड़ना है, हिम्मत को नहीं हारना है। आपसे कई जगह पर हार चुका है, फिर भी अपने हिम्मत को मत छोड़ो। शायद आप अपने बिजनेस में हार चुका है, आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो। अपने परिवार के जीवन में ऐसा लग रहा है मैं हार रहा हूँ, आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो। आपके जॉब में आप जहाँ पर सर्विस करते हैं वहां पर आपको ऐसा लगता है हम हार जाएगा, नहीं, आप जीतेगा। आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो। आप सेवा कर रहे हैं, आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो, कभी पीछे मत हटो, क्योंकि हिम्मत के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिफल को देने वाला है। आज मैं 3 कार्यों को आपके बीच में रखने वाला हूँ। हिम्मत करने से हमारे जीवन में क्या क्या मिलता है कर हम 3 कार्यों को, और उसके साथ साथ हमारे अंदर परमेश्वर हिम्मत को बढ़ाना है तो, या हमारे अंदर की हिम्मत में बढ़ोतरी होना है तो हम क्या करना है, इसे भी हम जल्दी से हम देखेंगे। पहला हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब 3:6 में हम पढ़ते हैं, जब परमेश्वर के ऊपर हम हिम्मत रखते हैं, हिम्मत जो है हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की गर्व बनाते हैं। जब आपके अंदर हिम्मत होएगा आप परमेश्वर की गर्व बनेगा कर वचन कहते हैं। हम जब परमेश्वर की गर्व बनेगा हमारे जीवन में हमारे साथ परमेश्वर निवास करेगा। इसलिए हम परमेश्वर की गर्व बनना है तो हमारे अंदर हिम्मत होना चाहिए। ये हिम्मत हमारे अंदर क्या आते हैं, उस वचन कहते हैं भरोसा के द्वारा हमारे अंदर हिम्मत आते हैं। हम परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर हम जितना भरोसा रखते हैं, उनके वचनों के ऊपर हम कितना भरोसा रखते हैं, उतना ही हमारे अंदर हिम्मत आते हैं। इसलिए मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह के ऊपर और परमेश्वर के वचन के ऊपर हमेशा भरोसा रखो, जब आपके अंदर परमेश्वर हिम्मत को बढ़ाएगा। और दूसरा, एस्तर की किताब 4:16 में हम पढ़ते हैं, एस्तर वहां पर कहते हैं हाँ मैं उपवास करूंगा मेरे सहेलियों के साथ, और मुर्देखाई को देकर कहा तुम और यहूदी लोग भी मिलकर उपवास करो, 3 दिन उपवास करो, उसके बाद मैं मरा तो भी परवाह नहीं, मैं राजा के सम्मुख में जाएगा कर एस्तर ने कहा। एस्तर के अंदर राजा के पास जाने की हिम्मत कैसा आया, जब वो लोग उपवास किया, प्रभु के उपस्थिति में उपवास किया। उसके बाद हम देखते हैं 5वां अध्याय में जब हम देखेंगे तो एस्तर ने राजा के सम्मुख में गया, हिम्मत के साथ गया। ये हिम्मत कहाँ से आया है तो जब एस्तर और मुर्देखाई कई यहूदी लोग मिलकर उपवास करने के कारण एस्तर के अंदर ये हिम्मत आया। अगर आपको लग रहे हैं मैं हार जाऊंगा, आप उपवास करना शुरू करो, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उपवास कर परमेश्वर की ओर प्रार्थना करना शुरू करो, आपके अंदर हिम्मत पड़ेगा। एस्तर राजा के सम्मुख में इस हिम्मत के साथ जाने के कारण सारे यहूदी लोग हामान के चाल से बचा है, यहूदी लोग मौत से बचा है। उसके साथ साथ हामान के पास जो घर था वो एस्तर को दिया गया, और हामान के हाथ में जो राजा के अंगूठी था, जो अधिकार था, वो मुर्देखाई को दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हमारे अंदर हिम्मत होएगा, हमें जो शत्रु हमारे हाथों से छीन कर रखा हुआ आशीष हमारे पास आएगा, और शत्रु के सारे प्लान को परमेश्वर तोड़ेगा, और हमें परमेश्वर जहां पर हम नीचे हैं उसी स्थान में जिस तरह परमेश्वर मुर्देखाई को ऊंचाई किया है वैसे आपकी भी ऊंचाई करेगा। ये जो हिम्मत उपवास के दौरान हमारे जीवन में आता है। और तीसरा और आखिरी में प्रेरित के काम 14 अध्याय की 8 से 13 वचन तक वहां पर एक संभव को हम देखते हैं। वहां पर पतरस और यूहन्ना जो है परमेश्वर की वचन को बड़ा अधिकार के साथ प्रचार किया है। पतरस ने कहा तुम लोग ने जिस परमेश्वर को, जिस यीशु मसीह को सूली पर मारा, उसे पिता परमेश्वर तीसरा दिन जिंदा उठाया है। आज वो यीशु मसीह के नाम से ही
इतना बड़ा चमत्कार होता है। और साथ ही साथ पतरस ने यह भी कहा, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर यीशु मसीह के नाम के अलावा उद्धार पाने के लिए और कोई भी नाम नहीं दिया कर यीशु मसीह के नाम को बड़े बड़े हिम्मत के साथ ऊंचाई कर उन्होंने बात किया। इसे देखकर लोग आश्चर्य होने लगा, ये हिम्मत के साथ इतना प्रचार कर रहे हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, ये तो अनपढ़ लोग हैं पतरस और यूहन्ना, लेकिन इतना ऊंचाई से इतना हिम्मत से प्रचार करते कर कहने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन को आप सुन रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ हिम्मत को नहीं छोड़ेगा, आपके वचन में भी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होएगा। तीसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, ये पतरस ने जब एक जन्म से एक लंगड़ा व्यक्ति था, उसे अपने हाथों से पकड़कर यीशु के नाम से उठाया तो वो चंगाई पाकर चल फिरने लगा, कूदे मारने लगा। बड़े चमत्कार पतरस के हाथ के द्वारा परमेश्वर ने किया है। जब आप हिम्मत के साथ रहेगा तो आपके सेवकाई में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होएगा। इसे सुनने वाले मेरे प्यारे सेवकों, आप हिम्मत के साथ रहो, आप अपने हिम्मत को हारो मत। इस बुरे हालात में भी, इस लॉकडाउन के समय में भी आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो। आने वाले समय में आपके वचन के द्वारा परमेश्वर बड़े महिमा के अद्भुत कार्य करने वाला है। कई लंगड़े चलेगा। आप जब वचन को प्रचार करने के समय चमत्कार और चिन्ह जरूर प्रकट होएगा। परमेश्वर आपको बड़ा सामर्थ्य के साथ उपयोग करने वाला है, इसलिए आप अपने हिम्मत को मत छोड़ो। ये हिम्मत जो है, ये पतरस के अंदर कैसा आया है? 8वां वचन में लिखा है, वही प्रेरित के काम 4:8 में लिखा है, पतरस ने पवित्र आत्मा से बढ़कर ये सारे बातों को कहने लगा। यानी कि पवित्र आत्मा के अभिषेक, जब पवित्र आत्मा से हम भरे रहेंगे, हमारे अंदर हिम्मत को पवित्र आत्मा लेकर आता है। जब लोग इनको देखकर कहने लगा, इतने सारे हिम्मत से बात कर रहे हैं, इसकी वजह यह है, ये लोग भी मसीह के साथ थे। यानी कि हम पवित्र आत्मा से भरकर रहना है और मसीह के चरणों में, मसीह के सम्मुख में हम अधिक समय बिताना है। जब हमारे वचन में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैंने आपको 3 विषय को बताया है। हिम्मत जो है हमें परमेश्वर की घर बनाता है। हिम्मत जो है हमें शत्रुओं के हाथों से बचाकर हमें आशीष कर ऊंचाई करते हैं। शत्रु हमारे हाथों से जो भी छीना है, सारे आशीषों को हमारे जीवन में वापस लेकर आते हैं। तीसरा, परमेश्वर की वचन को हम सामर्थ्य और अधिकार के साथ हम प्रचार कर सकते हैं। हम परमेश्वर को, उनके नाम को बड़े अधिकार के साथ हम महिमा कर सकते हैं। ये तीनों कार्य हिम्मत हमारे अंदर आना है तो पहला हमने देखा है, हम भरोसा रखना है यीशु मसीह के ऊपर, वचन के ऊपर। दूसरा, उपवास कर प्रार्थना करना है। तीसरा, पवित्र आत्मा से भरकर रहना है। चौथा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय यीशु मसीह के सम्मुख में बैठना है। जब हमारे जीवन में बहुत सारे प्रतिबल को परमेश्वर देगा। आइए समय हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना कीजिए। ये प्रार्थना के समय में मैं विश्वास करता हूँ, आपने जो परमेश्वर के ऊपर रखा है वो हिम्मत को जरूर परमेश्वर बढ़ाएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने दिया वो सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब हम आपके ऊपर रखा हुआ हिम्मत को हम नहीं छोड़ना है, जब उसके प्रतिबल, बहुत सारे प्रतिबल को आपने देगा कर वादा किया है, इस वचन को सुनकर जो भी आपके ओर देख रहे हैं, उनके अंदर की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हिम्मत बढ़ना है तो प्रभु, हमारे अंदर की हिम्मत बढ़ना है तो हम आपके ऊपर भरोसा करना है। हिम्मत बढ़ना है तो हम उपवास कर प्रार्थना करना है। हमारे अंदर की हिम्मत बढ़ना है तो हम पवित्र आत्मा से बढ़कर रहना है। हमारे अंदर की हिम्मत बढ़ना है तो हम यीशु मसीह आपके सम्मुख में अधिक समय बिताना है। ये चारों विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसे सुनने वाले हर के भरोसा को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भी हिम्मत से ऐसा लग रहा है मैं हार जाऊंगा, अब ये निर्णय करने दो, मैं उपवास कर प्रभु की ओर प्रार्थना करूंगा। और पवित्र आत्मा के अभिषेक हर एक जन को हिम्मत को बढ़ाने के लिए इस समय हर एक के ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोई चाहते हैं मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मैं परमेश्वर के लिए सेवा करना चाहता हूँ, मैं सेवा में थका हुआ है, मेरे हिम्मत बढ़ना है, इसलिए मुझे अभिषेक चाहिए। प्रभु मुझे अभिषेक करो कर जो भी आपको देख रहे हैं, अब आपके सामर्थ्य से भरा हुआ अभिषेक वैसे लोगों के ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।
धन्यवाद प्रभु। और अधिक समय यीशु मसीह आपके सम्मुख में रहने के लिए आप हमें मदद करो। ये जो बातों पर जो भी विश्वास कर आपसे प्रार्थना किया है, वो सभी लोगों को प्रभु आप अपने घर बना दो प्रभु। सभी लोगों को प्रभु जिस तरह इस तरह और मुर्देगाई को आशीष किया, वैसे आशीष हर एक के ऊपर उतरने दो प्रभु। जिस तरह पतरस योना ने बड़े हिम्मत के साथ आपको प्रचार किया, वैसे अभिषेक, वैसे हिम्मत हर एक के ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। सारा स्तुति गौरव महिमा आपको देकर हमारे उतारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप डरो मत, हिम्मत बढ़ाओ। देखिए, जैसे एक कमरा में लाइट हम ऑन करते हैं, उजियाला आने के साथ अंधियारा भाग जाता है, वैसे आपके अंदर हिम्मत बढ़ेगा। आपके विरोध सारे शत्रु आपको छोड़कर भाग जाएगा। आप हारेगा नहीं, आप जीतेगा। हिम्मत रखो, भरोसा रखो मसीह के ऊपर, आप जीतो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन।